हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर के। देखिए, अभी सरकार के तरफ से फाइल और फोल्डर को वापस मंगा लिया गया है, जितने भी लोगों का काउंसलिंग हुआ था। और शिक्षा सचिव का यही कहना है कि टेट में अगर जिनका भी 90 कम नंबर है उनको अब कैटेगरी वाइज भर्ती किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनका टेट में नंबर कम था उन लोगों का भी रिजल्ट जो था फाइनल मेरिट लिस्ट जिला काउंसलिंग के लिए वो जनरल कैटेगरी में आया था। तो इसको लेकर के शिक्षा सचिव से बहुत सारे लोग मिले भी हैं, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन उनका एक ही चीज़ कहना है कि अगर आप कैटेगरी में पास हैं जेटेट और अगर अभी आपको जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाता है तो वो दोहरा आरक्षण हो जाएगा। इसी को लेकर के देखिए, एक सवाल है इधर कि क्या ओबीसी 1, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं क्या, और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण का लाभ मिल सकता है यहाँ पे। और ऐसा झारखंड सरकार की तरफ से चिट्ठी भी जारी किया गया है। झारखंड सरकार के सचिव ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया है। और वो देखिए कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में 10% का लाभ मिल सकता है। तो आप देखे होंगे 7 ऐसे ज़िले हैं, जैसे पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और दुमका। 7 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि BC1 और BC2 का एक भी सीट नहीं है, नगण्य है। तो जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जब बना था और उसी नियुक्ति नियमावली से जब आपका ये नियुक्ति हो रही है तो उसी समय सरकार के सचिव ने इसको लेकर के एक पत्र भी जारी किया गया था कि जिस जिले में आपका ओबीसी का एक भी सीट नहीं है वहाँ के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में जा सकते हैं, आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग पत्र देखेंगे कि ये पत्र क्या है सरकार के सचिव की तरफ से और किन किन लोगों को ये बन सकता है और इसको बनाने को लेकर के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए था। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस प्रमाण पत्र को बना कर भी रखा है। तो आइए जानते हैं विस्तार से और देखते हैं इस पत्र को कि सरकार की तरफ से कौन सा पत्र सचिव ने जारी किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं यही झारखंड सरकार के सचिव जो हैं उनके द्वारा जो चिट्ठी जारी किया गया था, ये देख सकते हैं। झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प। विषय क्या था? झारखंड राज्य के वैसे जिले जहाँ जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के सदस्यों को ईडब्ल्यूएस के रूप में अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र किए जाने के संबंध में। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि वैसा 7 जिला जो था आपका वहाँ पे ओबीसी का सीट शून्य है, तो वैसे अभ्यर्थियों को वहाँ पे भी रखा जा सकता है ईडब्ल्यूएस कोटे में। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा सहायक आचार्य परीक्षा में जब से ये बात हुई है कि 90 नंबर से कम वाले को अपने कैटेगरी में रहना है, तो इसमें अगर इस चिट्ठी के तहत, इस पत्र के तहत अगर कुछ ओबीसी के अभ्यर्थियों को यहाँ पे भी अगर भेजा जाता है ईडब्ल्यूएस में, तो लगभग सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पे हो जाना तय है। इसके चलते कुछ लोग बाहर नहीं हो पाएंगे। जो अभी समस्या बनी हुई है कैटेगरी में अगर चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग BC1 और BC2 में हैं, जो कि कुछ छात्र जो है वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अब इसको लेकर के देख सकते हैं, यहाँ आपका यही पत्र था और इसमें था आपका कि ये 7 जिले के बारे में यहाँ बात किया गया है। ये देख सकते हैं, आदर्श आरक्षण रोस्टर के तहत निम्न 7 जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 का आरक्षण शून्य है। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार एवं खूंटी, ये पत्र में अंकित भी किया गया है। तो यहाँ के छात्र जो है बनाकर ईडब्ल्यूएस और लाभ ले सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं झारखंड राज्यपाल के आदेश से ये पारित किया गया है। और यहाँ देखिए सरकार के सचिव हैं प्रवीण कुमार टोपो। 17/8/2023 को ये पत्र जो है वो जारी किया गया था। और इसके बारे में ये फॉर्म है, इसका इसी टाइप का आपका ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में बनता है। इसमें बहुत सारा चीज़ है कि 5 एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड एबव, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड एंड एबव इन नोटिफाइड
म्यूनसिपलिटी एरिया, ये इसका है। इसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए प्रतिलिपि सभी को भेजा गया है। महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, सारे लोग को प्रतिलिपि इसमें दिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय झारखंड सरकार। और इधर देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप अंकित कीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो आप जो हैं यहाँ पे अभ्यर्थी इस बारे में भी जाकर और इस पत्र को लगाकर फॉर्मेट के साथ और बात कर सकते हैं शिक्षा सचिव से, जेएसएससी सचिव से, कि ये भी एक आरक्षण का ये है। और यहाँ भी अभ्यर्थी इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी को प्रतिलिपि ये भेजा गया। 17/8/2023 को यहाँ जेएसएससी को भी ये पत्र भेजा गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैसा होता है बनने के बाद, उसका एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ बना हुआ मैं आपको आपके सामने। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी कैंडिडेट का बना हुआ है। ये ऑफिस ऑफ द सर्किल ऑफिसर झारखंड, यहाँ पे आपका ब्लॉक का नाम होगा उनका। और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ देखिए ये है 2024 था इधर। और इसका जो स्टार्ट होगा JHEWS से स्टार्ट होगा, वैलिड फॉर ईयर 2024 है। दिस इज़ द सर्टिफाई द, यहाँ नाम होगा, यहाँ फादर नेम यादव का है, किसी का बना हुआ है। परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ विलेज है, विलेज टाउन है। फोटोग्राफ अटेस्टेड बिलो, ये देख सकते हैं, यही है इसका फॉर्मेट। और इसमें है 5 एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड एबव, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर फीट। और इसमें आपका देखिए यहाँ पे फ़ोटो, एक फ़ोटोग्राफ लगता है, प्लेस होता है, डेट होता है। और ये डिजिटली सिग्नेचर बाय, ये देखिए ये जो सर्किल ऑफिसर का जिनका सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर बाय सर्किल ऑफिसर, देख सकते हैं संतोष कुमार शुक्ला, उन्हीं के द्वारा ये अप्रूव्ड किया गया है और बना है। तो ऐसा आपका बन सकता है। ये यादव का है किसी का, तो इसका मतलब कि ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो वो भी बनवाए। तो अब ये आप जेएसएससी में जाकर और पता कर सकते हैं कि क्या इसके तहत आरक्षण का लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है सहायक आचार्य में, क्योंकि ये चिट्ठी भी ऐसा निर्गत किया गया है और सरकार की तरफ से ये प्रतिलिपि भी जेएसएससी को भेजा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ओबीसी अनुसूची 1, अनुसूची 2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे इस ज़िले के अभ्यर्थी को लाभ लेने के बारे में इस चिट्ठी के द्वारा जो पता चला कि लाभ ले सकते हैं। और इसको बनाने के लिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये जब तीनों आपका बन जाएगा उसके बाद ही आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं और इसका आरक्षण का लाभ ओबीसी भी ले सकते हैं। तो अब अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि मैंने तो जब फॉर्म भरा है तो उसमें BC1 BC2 को दर्शाया है, तो अब ईडब्ल्यूएस में कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये सरकार के चिट्ठी के द्वारा हम वहाँ पे शिक्षा सचिव, जेएसएससी सचिव को दे सकते हैं आवेदन लगाकर और बोल सकते हैं कि देखिए इस चिट्ठी के तहत ओबीसी कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस में भेजा जा सकता है। ये बताना है वहाँ पे इस आरक्षण के बारे में कि आप ओबीसी कैंडिडेट को आप इसके तहत आप वहाँ पे ईडब्ल्यूएस में, आखिर जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा उसी को भेजेंगे, ऐसे तो भेज नहीं सकते हैं। तो आप मेरिट लिस्ट बनाकर और जो कैंडिडेट बच रहे हैं मेरिट में आ रहे हैं उसको आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं इन 7 जिलों में ओबीसी कैंडिडेट को। और उससे ये होगा ओबीसी कैंडिडेट का अगर अपने कैटेगरी में उनका रिजल्ट आता है तो क्या होगा कि अगर कोई लातेहार जिला का, कोई खूंटी जिला का ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको तो अपना जिला होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं। तो इसके तहत ईडब्ल्यूएस के तहत, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपको प्रत्येक जिला में है, तो इसके तहत आपको अपने ज़िला में शायद मिल सकता है सीट खाली रहने पे। तो इसको लेकर के आपको शिक्षा सचिव, जेएसएससी सचिव से मिलना चाहिए इस चिट्ठी को लेकर के और इसके तहत बात करना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट को। दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।